अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSV फाइल्स क्या होती हैं और इन्हें हम किस तरह यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। जिस तरह हमने डाटा फाइल्स के अंदर टेक्स्ट को स्टोर किया था, उसी तरह हम CSV फाइल के अंदर भी टेक्स्ट को स्टोर करवाते हैं। CSV फाइल होती क्या है? CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV फाइल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो कॉमास के थ्रू सेपरेट होती हैं। उनके अंदर वैल्यूज़ को जो है वो जो सेपरेशन होती है वो कॉमा के थ्रू होती है। जिस तरह हमने डाटा फाइल्स के अंदर टेक्स्ट को राइट करवाया था, रीड करवाया था, अपेंड करवाया था, इसी तरह ये तीनों फंक्शन हम CSV फाइल के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो CSV फाइल के अंदर हम डाटा को राइट भी करवा सकते हैं, रीड भी करवा सकते हैं और अपेंड भी करवा सकते हैं। सवाल ये है कि CSV फाइल बनती कैसे है, CSV फाइल को क्रिएट कैसे किया जाता है, CSV फाइल आती कहाँ से। हमारे पास जो एक्सेल की फ़ाइल होती है, हम जो एक्सेल में वर्क करते हैं इन टेबुलर फॉर्म, उसको हम एक्सपोर्ट करवा सकते हैं एज अ CSV फाइल। यानी जैसे कि एक्सेल के अंदर रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, तो उसको हम एक्सपोर्ट करवा दिया हमने CSV एज अ CSV फाइल। जब एक्सेल फाइल को हम CSV फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करवाएंगे, कन्वर्ट करवाएंगे, तो क्या होगा कि जैसे मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्वालिफिकेशन है, ये मेरे पास एक एक्सेल की रो है। अब ये फर्स्ट नेम का जो कॉलम है, इसमें नीचे आप देखें मोहम्मद, फिर देन आसिम, देन आशिर, अरसलान। अब ये मेरे पास एक्सेल का एक कॉलम है और देन उसके बाद कॉमा सेपरेशन हुई हुई है। देन उसके बाद एक और कॉलम है लास्ट नेम का, फिर उसमें नीचे नेम्स लिखे हुए हैं। इसी तरह एक और कॉलम है क्वालिफिकेशन का। अब ये जो कॉलम जो हैं वो सेपरेट किससे हुए हुए हैं, मेरे पास कॉमा से सेपरेट हुए हुए हैं। और CSV फाइल के अंदर जो ईच रो होगी एक्सेल की, वो CSV फाइल के अंदर न्यू लाइन के थ्रू सेपरेट होगी और जो कॉलम होगा वो कॉमा के थ्रू सेपरेट होगा। हमने एक्सेल फाइल को CSV फाइल में तो एक्सपोर्ट करवा दिया। अब हम देखते हैं कि CSV फाइल के अंदर हम किस तरह डाटा को रीड करवा सकते हैं, राइट करवा सकते हैं और अपेंड करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह CSV फाइल के अंदर राइट करवा सकते हैं। पहले हमने इंपोर्ट करवाया CSV को, देन उसके बाद विद ओपन के फंक्शन यूज़ किया, देन उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद आपने फाइल का नेम देना है। हमने जैसे डाटा फाइल में पढ़ा था कि राइट मोड के अंदर अगर आप फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी फाइल क्रिएट नहीं हुई भी, आप अगर उसको नेम देंगे तो वो फाइल क्रिएट भी कर देगा। यहाँ आपने न्यू फाइल नेम दिया एक .csv करके, देन उसके बाद आपने मोड दिया राइट मोड, मुझे राइट करना है तो मैंने w का आर्गुमेंट पास किया। देन न्यू लाइन, न्यू लाइन क्या करता है, न्यू लाइन के अंदर मैंने स्पेस को ख़त्म कर दिया। अब ये न्यू लाइन का फंक्शन क्या करेगा कि जब ये मेरा डाटा जो है वो मैं राइट करवाऊंगा तो वो उसके फ़ौरन बाद से मेरा जो नेक्स्ट डेटा होगा वो सेव करवा देगा। देन उसके बाद आपने क्या किया, एज फाइल। अब ये एज फाइल हैंडलर, एक हैंडलर रिटर्न करता है, वो फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा जाके, जैसे हमने डेटा फाइल्स में भी पढ़ा था कि हैंडलर उसने रिटर्न किया, फिर हमने उसको फाइल में सेव करवा दिया। देन उसके बाद डाटा का एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसके अंदर csv.writer। अब हम राइट कर रहे हैं तो csv.writer यूज़ करेंगे। हम जब रीड करवाएंगे तो हम रीडर यूज csv.reader यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम हैंडलर पास किया, हमने फाइल का हैंडलर ने यहाँ क्रिएट किया था। देन उसके बाद डेलीमीटर। अब डेलीमीटर क्या करता है, दो डाटा वैल्यूज़ के दरमियान सेपरेशन करवाता है। जैसे हमने पढ़ा था CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड है, तो हमने यहाँ पे कॉमा दे दिया। हम चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं, हमें स्पेस, दो डाटा वैल्यूज के दरमियान स्पेस से सेपरेशन करवानी हो तो हम स्पेस दे देंगे, हमें टैब से करवानी हो तो हम टैब दे देंगे। तो जिस तरह आपको सेपरेशन करवानी हो आप वो यहाँ डेलीमीटर के अंदर गिवन कर देंगे।
अब मुझे अपनी फर्स्ट रो राइट करवानी है, तो उसका तरीका क्या है, डाटा डॉट राइट रो, यानी फर्स्ट रो मेरी जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं लिस्ट की फॉर्म में रो को अपनी क्रिएट करूँगा। लिस्ट की फॉर्म में मैंने फर्स्ट नेम प्रोवाइड किया, मतलब फर्स्ट नेम मैंने आर्गुमेंट दिया, देन कॉमा लास्ट नेम, देन क्वालिफिकेशन। अब इसी तरीके से मुझे जितनी भी रोज जो है वो राइट करवानी होंगी, मैं इसी तरीके से प्रोवाइड करूंगा, डाटा डॉट राइट रो, देन उसके बाद अपनी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 4 जो है वो रोज ऐड करवाई हैं। इसी तरीके से आप जितनी भी आप करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा राइट करवाना चाहूँ। अगर मैं इसी फाइल के अंदर न्यू फाइल डॉट CSV के अंदर दोबारा राइट मोड के थ्रू अगर सब राइट करवाऊँगा डेटा चेंज करके, तो क्या होगा, वो तमाम डेटा जो है वो प्रीवियस डेटा के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, यानी प्रीवियस तमाम डेटा रिमूव हो जाएगा और जो मैं दोबारा राइट मोड के थ्रू डेटा को राइट करवाऊँगा वो ओवरराइट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो अपेंड का मेथड है। अपेंड करवाना भी बिल्कुल ईजी है, उसी तरह आप अपेंड करवाते हैं जिस तरह आप राइट करवाते हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, आप मोड में चेंज करते हैं। विद ओपन का फंक्शन यूज़ किया, फाइल नेम एंटर किया आपने न्यू फाइल डॉट CSV, देन उसके बाद ए पैरामीटर पास किया। ए किस लिए है, अपेंड मोड के लिए। तो इसी तरीके से आप न्यू लाइन, देन अगेन हैंडलर पास किया, फिर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर CSV डॉट राइटर, देन अगेन हैंडलर पास किया, उसके बाद डेलीमीटर आपने दी, उसके बाद आपने रोज़ जितनी भी आपको रोज़ अपेंड करवानी है आपने रोज़ गिवन कर दी कि मुझे भाई 3 रोज़ जो है वो इस फाइल के अंदर अपेंड करवानी है, तो वो सिंपली अपेंड हो जाएगी। अपेंड का फंक्शन बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है जैसा राइट, बस फ़र्क इसमें ये है कि अगर आपके पास फाइल क्रिएट नहीं होगी तो ये फाइल क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि आपको एरर दे देगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर। अब हम रीड कैसे करवाएंगे, हमने फ़ाइल क्रिएट की, हमने उसमें राइट करवाया, हमने उसमें अपेंड करवाया, अब हम उसको रीड करना चाह रहे हैं, तो हम CSV फाइल को रीड किस तरह करेंगे, सिंपली वही विद ओपन का फंक्शन यूज़ किया, देन उसके बाद आपने फाइल नेम प्रोवाइड किया न्यू फाइल डॉट CSV, देन अगेन हैंडलर पास किया एज फाइल करके, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल क्यों बनाया, ताकि जो फाइल रीड करवाऊंगा वो इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाए। वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद CSV डॉट रीडर, देन उसके अंदर हमने हैंडलर प्रोवाइड कर दिया। अगर अब यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊँगा तो ये मुझे कुछ भी रीड नहीं करवाएगा, ये मुझे इतना तो बताएगा कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ मौजूद है, कुछ ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन ये मुझे वो रीड नहीं करवाएगा। तो उसके लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप मैं किस तरह चलाऊँगा, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ नेम्स की, देन उसके बाद फॉर लूप के थ्रू मैं अपना लूप चलाऊँगा, फॉर लाइन इन CSV रीडर, यानी इस वेरिएबल के अंदर जितनी भी लाइंस मौजूद हैं वो उठ के इसमें आ जाए। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दूँगा इस लाइन में मौजूद डेटा, मौजूद जितना भी मौजूद है डेटा वो इस लिस्ट के अंदर जो है अपेंड हो जाएगा। किस तरह, दोबारा समझ लीजिए, एक वेरिएबल बनाया मैंने CSV डॉट रीडर, हैंडलर पास किया, यानी इस फाइल के अंदर जितना भी डेटा मौजूद था वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया। अब इस वेरिएबल के अंदर से मुझे जो जब डेटा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की, देन फॉर लूप चलाया। फॉर लूप के थ्रू मैंने क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर जितना भी डेटा मौजूद था वो उठ कर इसके अंदर आ जाएगा, इस लाइन के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब जब मैं अब इस लाइन के अंदर जितना भी डेटा मौजूद है उसको मैं क्या करूँगा, अपेंड करवा लूँगा अपनी लिस्ट के अंदर। जब मैं अपेंड करवा लूँगा लिस्ट के अंदर और फिर मैं लिस्ट को रन जब करूँगा तो मेरे पास तमाम डेटा जो मौजूद होगा CSV रीडर के अंदर वो मुझे प्रिंट करवा देगा। उम्मीद है आपको राइट करना, अपेंड करवाना, रीड करवाना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।